7, 8, but 6, English point. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You're watching my YouTube channel 786 English Point. I'm Muhammad Shafiq. As a mirror of our times, this is a very important question of a famous drama of Samuel Beckett, Waiting for Godot. This drama is included in English Part 2 Literature in second paper drama Waiting for Godot. So this one is its most important questions as a mirror of our times. क्या Waiting for Godot ड्रामे का हमारे दौर से भी कोई ताल्लुक है? ये कि हमारे दौर को ये आईना दिखाता है. So let us start with translation. Waiting for Godot is one of the greatest play of 20th century. 20वीं सदी का बहुत बड़ा ड्रामा है which can be interpreted by various way, जिसकी तशरीह की गई है मुख्तलिफ अंदाज़ों से. It is a play in which fact and fancy एक ऐसा ड्रामा है जिसमें हकीकत और ख्याल, illusions and reality, वसवसा और हकीकत are mingled together, जिनको दोनों को मिलाया गया है. In Waiting for Godot, man's sufferings, वेटिंग फॉर गॉडो में इंसान की मुसीबतें वेदर फिजिकल और मेटाफिजिकल रूहानी या जिस्मानी आर शोन दिखाई गई हैं इन सच वे ऐसे अंदाज में दैट वी फील दैम एज आर ओन सफरिंग, उसको हम अपनी ही मुसीबतें महसूस करते हैं. इट्स अ प्ले कंसर्न्स विद आर एज. ये ऐसा ड्रामा है जिसका ताल्लुक है हमारे दौर से, हमारी आज के लोगों से. बिकॉज इट शोज़ द इनर हॉलोनेस, क्योंकि ये अंदर का खोखलापन दिखाता है इंसान का, हेल्पलेसनेस, इंसान की बेबसी, एंड मीनिंगलेसनेस और बेमानीपन ऑफ मॉडर्न मैंस लाइफ, दौर जदीद के इंसान की ज़िंदगी का. सो इट इज़ एप्ट टू कॉल, तो ये बिल्कुल मुनासिब है कहना इट इस ड्रामे को अ मिरर ऑफ आवर टाइम्स की हमारे दौर को शीशा दिखाता है, यानी अक्सी करता है. द थीम फॉर वेटिंग फॉर गॉडो हैज़ अ यूनिवर्सल अपील. बैन अवी कशिश है इसके थीम की, ड्रामे की. द ट्रैम्प्स रिप्रेजेंट्स ऑल ह्यूमैनिटी. आवारागर्द नुमाइंदगी करते हैं तमाम इंसानियत की. देयर सफरिंग्स आर द सफरिंग्स ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स. उनकी मुसीबतें सारे इंसानों की हैं. नो मैटर इन विच कंट्री दे लिव इन, जिस मुल्क में भी वो रहते हैं, और what religious belief they have, और चाहे जैसे भी उनके मजहबी कीते हैं. दे रिफ्लेक्ट मॉडर्न मैंस लोनलीनेस. ये इंसान की तन्हाई, एब्जर्डिटी, बेहूदगी, फॉरगेटफुलनेस, भूल भुलैयाँ, एलूजन्स, वसवसे, वेटिंग कंडीशन, इंतजार की कैफियत, डेफर्ड होप, बिगड़ी हुई उम्मीद, साल्वेशन, निजात, इनकम्युनिकेबिलिटी, अदम गुफ्तगू, मीनिंगलेसनेस, बेमानीपन, मेटाफिजिकल डिस्क्विजिशन, रूहानी परेशानियाँ, इन एक्शंस, सुस्ती, फ़िज़िकल सफरिंग, जिस्मानी मुसीबतें, एंड मेंटल एंग्विश और जहनी गुस्सा, डेथ विश, मौत की ख्वाहिश, एंड आइसोलेशन से तन्हाई. ये तमाम थीम्स जो हैं इस ड्रामा में डिस्कस किए गए हैं और आज के दौर के इंसान में ये आज के दौर में पाए जाते हैं. द मेन सब्जेक्ट ऑफ द प्ले इज़ वेटिंग फॉर गॉडो. वेटिंग, ड्रामे का मेन मकसद जो है वो वेटिंग है. एंड द एक्ट ऑफ वेटिंग इज़ एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन कंडीशन. इंसानी हालत में एसेंशियल एस्पेक्ट, ज़रूरी पहलू है इंतज़ार करना. इट डिपिक्ट्स सिचुएशन, ये एक ऐसी सूरत हाल की अक्सी करता है विच हैज़ अ जनरल ह्यूमन एप्लीकेशन, जो कि हर इंसान के ऊपर अप्लाई होती है. द वर्ड्स वी आर वेटिंग फॉर गॉडो आर रिपीटेड इन द कोर्स ऑफ द प्ले. ड्रामे के अंदर दोहराए गए हैं लाइक अ रिफ्रेन, मजबूरी के तौर पर. डिफरेंट इंटरप्रटेशंस ऑफ व्हाट इज़ मेंट बाय गॉडो, मुख्तलिफ तशरीयाँ कि गॉडो से क्या मुराद है, हैव बीन ऑफर्ड, पेश की गई हैं. बट इट डज़ नॉट रियली मैटर, लेकिन ये चीज़ मैटर नहीं करती हु और व्हाट गॉडो इज़, के गॉडो क्या है. द ट्रैम्प्स देमसेल्व्स हैव ओनली अ वेग आइडिया. आवारा गर्दों को खुद एक बड़ा सिर्फ एक गैर वाज़े ख्याल है ऑफ हु गॉडो इज़, के गॉडो कौन है. दे वेट फॉर हिम इन, उसका इंतज़ार करते हैं स्टेट ऑफ इग्नोरेंस, जहालत की हालत में, एंड हेल्पलेसनेस और बेबसी की हालत में. दे हैव नो कंट्रोल ओवर द सिचुएशन, उनका सूरत हाल पर कोई काबू नहीं है. विच दे फाइंड देमसेल्व्स, जिसमें वो खुद को पा रहे हैं. द प्ले दस डिपिक्ट्स वेटिंग, इग्नोरेंस, तो ये ड्रामा अक्सी करता है इंतज़ार की, जहालत की, इम्पोर्टेंस, नमर्दगी की, एंड बोर्डम और उकताहट की. एंड ऑल दीज आर द थिंग्स ऑफ विच एवरी वन ऑफ अस हैज़ अ डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस. और आज के दौर में तो हमारी ज़िंदगी में हर किसी के साथ यही तजर्बा हो रहा है. एवरी वन ऑफ अस हैव वेटेड, हम सब मुंतज़िर हैं, एंड वेटेड फॉर समथिंग, किसी न किसी चीज़ के इंतज़ार में है, और अदर्स या दूसरी चीज़ के इंतज़ार में. द ऑफ़र ऑफ अ जॉब, द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रमोशंस, इम्कान तरक्की होने का, नौकरी की तलाश, द रिटर्न ऑफ द लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड, बहुत देर से खोए हुए दोस्त की वापसी, और रिलेशंस, कोई ताल्लुक का लव लेटर, कोई मोहब्बत का ख़त. दस वी कैन डिस्कवर अ कॉमन ग्राउंड्स, हम बिल्कुल बराबरी की बुनियादें मिल सकती हैं हमें बिटवीन आवर सेल्फ, हमारे दरमियान, एंड द टू ट्रैम्प्स, और दो आवारा गर्दों के दरमियान, हु आर वेटिंग फॉर गॉडो, जो गॉडो का इंतज़ार कर रहे हैं. इट्स ओनली द मूड ऑफ एक्सपेक्टेंसी, ये तवक्का की का मूड होता है इन द प्ले ड्रामे में, विच हैज़ अ जनरल वैलिडिटी, जिसकी तस्दीक है आम हर इंसान के साथ मिली हुई. वॉल द प्ले ड्रामाटाइज द थीम ऑफ हैबिट, एक आदत के थीम को ड्रामाटाइज अमली तौर पर पेश करता है, उकताहट को, एंड द सफरिंग ऑफ बीइंग, और ज़िंदा रहने की
मुसीबतों की। इट आल्सो कन्वेज टू अस द पॉइंटलेसनेस ऑफ एग्जिस्टेंस। ये हमें वाजे करता है एक और नुक्ता, पॉइंटलेसनेस ऑफ एग्जिस्टेंस के, जिस नुक्ते पर हमारा इंसान का वजूद है, यानी इंसान का जो वजूद है वो एक नुक्ता है और उस नुक्ते का पॉइंटलेसनेस, कोई पॉइंट नुक्ता नहीं है। ये एग्जिस्टेंशियलिज्म एक लंबी बहस है, इस ड्रामे में इस्तेमाल की गई। एग्जिस्टेंशियलिज्म के इंसान के वजूद के साथ क्या ताल्लुक है, वो सेपरेटली आप बुक में से इस क्वेश्चंस की डिटेल थोड़ी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आपसे बात कर रहा हूँ। द प्ले इज़ अ फेबल, ये एक कहानी है अबाउट अ काइंड ऑफ लाइफ, एक ऐसी ज़िंदगी की दैट हैज़ नो लॉन्गर एनी पॉइंट, जिस ज़िंदगी का कोई नुक्ता ही नहीं है। यानी ये दौर जदीद की ज़िंदगी के हवाले से कहा गया कि ये कहीं जाने और किसी नुक्ते पे पहुंचने वाली ज़िंदगी नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअली डेड ज़िंदगी है। गॉडो में स्टैंड फॉर गॉड, गॉडो को हम देवता भी कह सकते हैं, और फॉर अ मिथिकल ह्यूमन बींग्स, या कोई देवी देवताओं के जैसा इंसान, और फॉर द मीनिंग्स ऑफ लाइफ, ताकि ज़िंदगी को मानी दिया जा सके, और फॉर डेथ और मौत को। बट द प्ले इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेगनेंट लाइफ, लेकिन ये ड्रामा बुनियादी तौर पर नुमाइंदगी करता है ऑफ अ स्टेगनेंट लाइफ, रुकी हुई ज़िंदगी की। द टू हीरोज़ आर एंटी हीरोज़, वो दोनों हीरोज़ नहीं है बल्कि विलन है, आर मेरली लाइव, महज जिंदा हैं, बट नो लॉन्गर लिविंग इन अ वर्ल्ड, लेकिन दुनिया में वो मौजूद ही नहीं है। देयर इज़ अ लाइफ विदाउट एक्शन, अमल के बगैर उनकी ज़िंदगी है, एंड ऑल देयर अटेम्प्ट्स टू पास द टाइम, उनका सारा दी कोशिशें वक्त गुजारने की पैटर आउट, बेकार जाती हैं। इन आवर वर्ल्ड टुडे, और आज हमारी दुनिया में मिलियंस ऑफ पीपल हैव बिगन इंक्रीजिंग टू फील, अब आज लाखों करोड़ों की मिकदार में दुनिया के अंदर लोग जो है वो शुरू हो गए हैं इंक्रीजिंगली, बेइंतहा हद तक, टू फील, महसूस करना, दैट दे लिव इन अ वर्ल्ड, के वो ऐसी दुनिया में रहते हैं इन विच दे डू नॉट एक्ट, जिसमें वो अमल नहीं करते, बट आर एक्टेड अपॉन, बल्कि उनसे अमल करवाया जाता है। द ट्रैम्प्स इन स्पाइट्स ऑफ देयर इनएक्शंस, अपनी सुस्ती के बावजूद ये दोनों वारागर्द, एंड पॉइंटलेसनेस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, और अपने वजूद रखने के बेकारपन के नुक्ते से, स्टिल वांट टू गो ऑन, अभी आगे चलना चाहते हैं। द मिलियंस ऑफ पीपल टुडे डू नॉट आफ्टर ऑल गिव अप लिविंग, करोड़ों लोग ऐसे हैं आज के दौर में भी गिव अप, जो ज़िंदा रहना तर्क नहीं करते। व्हेन देयर लाइफ बिकम्स पॉइंटलेस, जब उनकी ज़िंदगी में कोई मकसद ही नहीं होता। दस द प्लाइट ऑफ द टू ट्रैम्प्स, प्लाइट हालत दोनों आवारागर्दों की, इन समथिंग विच मोस्ट पीपल कैन ईजिली रिकगनाइज, बहुत से लोग इसको बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं और समझ भी सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई, इसीलिए दे आर एबल टू रिस्पॉन्ड टू द प्ले, इसलिए वो ड्रामे को एक अच्छा रद्दमल भी देते हैं कि हाँ यार ये तो है हमारे जैसी हालत। पीपल कैन आल्सो अंडरस्टैंड, लोग भी समझ सकते हैं। स्ट्रैगन्स मिजरी, स्ट्रैगन के दुख को सिम्बलाइज बाय हिज नाइटमेयर, जो कि उसके ड्रोने ख्वाबों के तौर पर अलामत बना के पेश किए गए हैं। एंड बाय द मिस्टीरियस पर्सनस, और उस पुरस्रार इंसानों से, लोगों से, हु रेगुलरली गिव हिम अ बीटिंग, जो उसको रोज़ाना मारता है बाकायदगी से। इट इज़ नॉट विदाउट रीज़न, ये अकल के वजह बगैर नहीं है। दैट स्ट्रैगन सजेस्ट हैंगिंग एज अ रेमेडी, और स्ट्रैगन जो है वो तजवीज़ देता है ख़ुद को फांसी दे देना, एज अ रेमेडी का इलाज है फॉर द ट्रैम्प्स प्रीडेकमेंट तबाही, इन आवारागर्दों की तबाही का इलाज यही है, ख़ुद को फांसी दे दी जाए। अंडर द कंडीशन इन विच वी लिव, जिस हालत में आजकल हम रह रहे हैं, मोस्ट ऑफ अस हैव सबकॉन्शियसली थॉट, तो हम लाशौरी तौर पर ये सोचते हैं ऑफ हैंगिंग आसल, ख़ुद को फांसी देने के बारे में। इवन दो हत्ता कि वी मे नॉट कॉन्फेस, हम हत्ता कि ये भी इतराफ़ नहीं करते दिस थॉट, इस ख्याल का भी। द मूड ऑफ डेस्पेयर इज़ नॉट लिमिटेड, मायूसी का मजाज जो है वो महदूद नहीं है, ओनली टू अ स्मॉल मिनोरिटी ऑफ पीपल, लोगों की महदूद अकलियत तक, कम लोगों तक इन द मॉडर्न वर्ल्ड दौर जदीद में। इट इज़ मोर और लेस अ जनरल एटीट्यूड, बल्कि ये एक आम रवैया बन गया हुआ लोगों में कि वो अपने आप को ख़त्म कर देना चाहते हैं। व्हाट द हेल इज़ दिस। देन देयर आर लकी एंड पोजो हु रिप्रेजेंट्स मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, फिर लकी और पोजो हैं जो नुमाइंदगी करते हैं उस्ताद, आका और ग़ुलाम के ताल्लुक़ की, प्रेजेंट थ्रू सेंचुरीज, जो सदियों से चलता आ रहा है। द पैथेटिक एंड मिजरेबल कंडीशन ऑफ लकी, बड़ी गमनाक और तकलीफ़ दे हालत लकी की, रिप्रेजेंट्स द एक्सप्लॉयटेड क्लास, अक्कासी करती है उस गलत इस्तेमाल करने वाले तबके की, ऑफ ऑल एजेस, जो उन अमीरों की जो एक्सप्लॉयट गलत इस्तेमाल करते रहे हैं गरीबों को। एंड पोजो द एक्सप्लॉयटर, और पोजो जो कि गरीब था उसको। पोजो इज़ अ कैपिटलिस्ट ऑफ आवर टाइम्स, पोजो जो है वो एक सरमायादार है हमारे वक्त का। सरमायादार यानी पैसा लगाओ और पैसा कमाओ, इसको सरमायादार कहते हैं। हु सक द ब्लड ऑफ द पुअर, जो गरीब का खून चूसते हैं, टू दी एंड, आखिर तक, एंड देन थ्रोज देम अवे, और फिर उसको फेंक देते हैं, लाइक द पील ऑफ बनाना के छिलके की तरह, पील बनाना से छिलका छील लेने की तरह। बट इवन देन बोथ द क्लासेस आर इंटरडिपेंडेंट, लेकिन दोनों तबके एक दूसरे पर इन्हिसार भी करते हैं। व्लादिमीर एंड स्ट्रैगन्स हैव अ डिफरेंट रिलेशनशिप्स, दोनों का अलहदा से ताल्लुक है। दे आर एट वंस लविंग, सस्पिशियस, प्यार करने वाले, शक करने वाले, रिसेंटफुल, नाराज़ होने वाले, वांटिंग टू ब्रेक अवे, ये भी चाहते हैं कि दूसरे ताल्लुक तोड़ दिए जाए। ये स्टिल एंशियसली रिटर्निंग टू ईच अदर, लेकिन बेफिक्री के आलम में दूसरे के पास आ भी जाते हैं। देयर इज़ अ वॉलंटरी रिलेशनशिप्स, ये एक खैर ख्वाही का ही ताल्लुक है विद
बाइंडिंग नेचुरल टाइज, जिसने कुदरती तौर पर इनको बाइंडिंग बांधा हुआ है, टाइज गिरा बांधी हुई इनके दरमियान। पोजो एंड लकी रिप्रेजेंट वन वे ऑफ गेटिंग थ्रू लाइफ। पोजो एंड लकी भी एक तरफ एक अंदाज से ज़िंदगी गुजारने की कासी करते हैं विद समवन एल्स, किसी और के साथ। व्लादिमीर एंड स्ट्रैगन रिप्रेजेंट्स अनदर वे ऑफ डूइंग सो। व्लादिमीर स्ट्रैगन्स भी ज़िंदगी ही गुजार रहे हैं लेकिन किसी और तरीके से। अ मोर सिंपैथेटिक एंड अ मोर एक्सेप्टेबल वे, लेकिन थोड़ा ज़्यादा हमदर्दाना और काबिल कबूल अंदाज़ है ज़िंदगी गुजारने का व्लादिमीर और स्ट्रैगन का। दस दो व्लादिमीर एंड स्ट्रैगन्स वी कम टू अ क्लियर नॉलेज। व्लादिमीर के और स्ट्रैगन के करैक्टर से हम इस चीज़ पे एक वाज़े इल्म पर पहुँच जाते हैं आवर सेल्फ, अपने बारे में। टू एन इंक्रीज कैपेसिटी फॉर लिविंग, के हमारे अंदर बहुत ज़िंदा रहने की गुंजाइश है। एंड सो टू अ स्पिरिचुअल लिबरेशन, और हम रूहानी आज़ादी भी चाहते हैं। द प्ले इज़ वैलिड फॉर ऑल दोस्त, ये ड्रामा उन सब के लिए ठोस चीज़ है। हु कैन असिमिलिएट, जो महसूस कर सकते हैं द जनरल लैंग्वेज, आम गुस्से को, इन टू देयर पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, अपने मखसूस ज़िंदगी के तजर्बे में। एंड दस ट्रांसलेटेड इन टू देयर ओन फर्म्स, और अपने ही अंदाज़ों से हम उसको बयान भी करते हैं जो व्लादिमीर और स्ट्रैगन करते हैं इस ड्रामे में। टू सच एन एक्सपीरियंस, ऐसे तजर्बे के लिए वी माइट अप्लाई एरिस्टोटल्स टर्म कैथारसिस, हम इस तजर्बा करते हैं जो एरिस्टोटल ने एक टर्म कैथारसिस इस्तेमाल की है, यानी खुद इंसान के अंदर से जो पैशन से उनको रिलीज़ करना, कैथारसिस निकालना। द कंट्रास्ट बिटवीन द रिलेशनशिप्स ऑफ द टू पेयर्स ऑफ करैक्टर्स, दो जोड़े जो किरदारों के हैं उनके ताल्लुक में जो तजाद है, दस बिकम्स एन इम्पोर्टेंट क्लू, एक अहम इशारा बन जाता है टू द अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए, ऑफ द प्ले ड्रामे कैन प्रोड्यूस सर्टन इकोज इन अस, और ये ड्रामा पैदा करता है मखसूस आवाज़ें हमारे अंदर। टू कंक्लूड, नतीजे के तौर पर हम ये कह सकते हैं दैट वेटिंग फॉर गोडो इज़ अ मिरर, ये एक शीशा है इन विच एवरी वन कैन सी हिज ओन फेस, हर कोई अपना चेहरा दे सकता है। बिकॉज व्लादिमीर एंड स्ट्रैगन्स प्रॉब्लम्स आर द एवरी मैन प्रॉब्लम, दोनों के मसले हर आदमी के मसले ही हैं। वी आर ऑल वेटिंग फॉर द रियलिटी ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, हम क्यों ज़िंदा रहें, हमारा वजूद क्यों है, इसके इंतज़ार में हम, इसकी हकीकत के इंतज़ार में हम सब बैठे हुए हैं। एवरी डे वी टर्न द पेज ऑफ आवर लाइफ, हर रोज़ अपनी ज़िंदगी का सफ़ा बदलते हैं। विद दिस होप, इस उम्मीद के साथ दैट परहैप्स टुडे रियलिटी विल कम आउट, शायद हकीकत बाहर आएगी। बट द सर्टन कर्टन फॉल्स, लेकिन पर्दे गिरा दिए जाते हैं, यानी रात हो जाती है। एंड द रियलिटी स्टिल रिमेन्स अननोन, और हकीकत फिर भी हमारे से ना वाकिफ़ ही रहती है। दैट इज़ वाई दिस प्ले वॉज ग्रेटली, इसीलिए इस ड्रामे को काफ़ी हद तक अप्रिशिएटेड, इसकी तारीफ़ की गई बाय एन ऑडियंस ऑफ प्रिजनर, जेलों के जो सामीन हैं, जेलों के जो कैदी हैं उनकी तरफ से, एट सैन क्विंटन द USA, अमेरिका के अंदर पाए जाने वाले इस जेल में। बिकॉज दे वर कन्फ्रंटेड, क्योंकि उनको सामना था विद देयर ओन एक्सपीरियंस ऑफ टाइम, जेलों के अंदर रहने का, अपना ही वक्त गुजारने का तजर्बा, वेटिंग, इंतज़ार, होप और उम्मीद का, एंड डेस्पेयर, मायूसी का। दस द प्ले इज़ अ मिरर ऑफ आवर टाइम्स, बस ये ड्रामा हमारे दौर की भी कासी करता है। एंड देयर इज़ एनफ इन द प्ले, ड्रामे में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं विच कुड बी कॉल्ड, जिनको कहा जा सकता है द इको ऑफ आवर ओन माइंड एंड हार्ट, के वो ड्रामे में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारा दिल भी इको, गूंज देता है, आवाज़ देता है, हमारा दिल और दिमाग दोनों, कि ये हमारे दौर की ही अक्सी करता है। रेलिवेंट असाइनमेंट्स ऑफ इंग्लिश पार्ट 1 लिटरेचर एंड पार्ट 2 लिटरेचर are available in the playlist of my channel. Students can go there, get them, and get the proper perceptions. See you next time, the next video. Bye bye.